Good morning, students. As you know, in last class we have completed the topic government company and गवर्नमेंट कंपनी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और सबसे बड़ी बात हमने ये पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करने के लिए बनाई जाती है। सो 3 स्ट्रक्चर: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी we have completed. So students, in today's class we are starting the next topic which name is changing role of public sector. कि पब्लिक सेक्टर जो है उनका क्या रोल रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बारे में एक डिस्कशन करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। कि क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि ये तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी जो है वहाँ गवर्नमेंट का रोल होता है किसी ना किसी तरीके से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसे होगा हमारे इकोनॉमी पर या कैसे इन्होंने डेवलपमेंट किया, उसे इस चैप्टर के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस it was expected that the public sector enterprises would play an important role in achieving certain objectives of the economy, either by direct participation in business or by acting as a catalyst. कि अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें इनका एक रोल रहेगा या तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और बाय कैटलिस्ट जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी। द पब्लिक सेक्टर वुड build up infrastructure for other sectors of the economy and invest in key areas. Do you know infrastructure? Infrastructure means those facilities and those services and those development which helps in the development of a business organization is called infrastructure, like transportation, road, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ब्रिज, डैम, ये सब जो भी है ये सब हमारे किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन्हीं की एरियाज़ में इन्वेस्ट करेगी ताकि इन्हें डेवलप किया जा सके और बिजनेस को भी डेवलप किया जा सके। द प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट एंड हैड लॉन्ग गेस्चर पीरियड। कि सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रही है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है कि हैवी प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो ऐसे केस में वो रिस्क नहीं उठाना चाहता था और हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि आज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए इस तरह के काम में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। द इंडियन इकोनॉमी इज़ इन ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, और इंडियन जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो रही थी, लगातार चल रही थी। द 5 ईयर प्लान्स इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट गेव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर। और हमने जो 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए थे उससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। और ये तो आपने अभी तक पढ़ा भी है, 10th तक भी एसएसटी में पढ़ा है आपने कि 5 ईयर प्लान्स में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, वाइट रेवोल्यूशंस भी आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए थे जिसमें हमने बहुत सारे सिस्टम और प्रोसीजर तैयार किए गए थे। तो ये सब चीज़ें हमारे इसी का पार्ट है। क्लियर? इन द पोस्ट 1990 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर हम 1990 के बाद की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली थी। एम्फेसाइजेज ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली 3 टर्म्स हमने एक्सेप्ट की थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ बैरियर्स, रिमूविंग लाइसेंसिंग प्रोसीजर, फ्री अप द प्राइवेट सेक्टर फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, स्टार्टिंग द बिजनेस। एंड प्राइवेटाइजेशन मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जब कैपिटल रिड्यूस कर दी कुछ सेक्टर से और वो सेक्टर दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, साथ के साथ में जो सिक इंडस्ट्रीज थी जब उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसी को हमने कहा प्राइवेटाइजेशन। एंड द लास्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन किया फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कि फॉरेन कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट लगाने आ सकती है, इन्वेस्टमेंट करने आ सकती है, फॉरेन टेक्निक्स लेकर आ सकती है। तो
ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है। नाउ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रीडिफाइंड, और आफ्टर 1991 कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसे रीडिफाइन किया गया, दोबारा से बताया गया कि अब आपको क्या रोल प्ले करना है। बट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन, इट वॉज नॉट सपोज टू प्ले ए पैसिव रोल बट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कॉम्पीट इन द मार्केट विद द प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की परमिशन दे दी थी और ग्लोबलाइजेशन की परमिशन भी दे दी थी, तो अब जो हमारा रोल है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमें अब प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन करना था जो कि हमारी इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करती है। लाइक टेलीकम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि अब दी जा चुकी है, तो हमने उस सब की बात की है। दे वर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द लॉसेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग बात कर रहे हैं इनकी कि प्राइवेट सेक्टर जो है, सॉरी जो पब्लिक सेक्टर है, जो लॉस वगैरह होगा उसके लिए भी आप काम करेंगे, एंड रिटर्न कितनी मिल रही है नहीं मिल रही है इसका भी आपको जवाब देना होगा। If a public sector making losses continuously, it refers to the board of second industrial and financial reconstruction for complete overhauling और shutdown। अब बात करें कि जो पब्लिक सेक्टर सालों से लॉस में चल रही है, कई ईयर्स से लॉस में चल रही है, तो क्या करें उसका? हम उसे BIFR, दैट मीन्स कि एक बोर्ड बना रखा है सिक इंडस्ट्रियल के लिए। सिक्का मतलब खांसी जुकाम नहीं है, सिक्का मतलब a industry or an organization which is not earning profit since last years, कुछ few time से जो नहीं कर रही है उसी को हमने कहा इंडस्ट्री। तो सिक इंडस्ट्री, तो उसे हमने BIFR को रेफ़र कर दिया है ताकि ओवरहेलिंग देखा जा सके कि इसे वापस रिकवर किया जा सकता है या फिर इसे शट डाउन ही करना होगा। वेरियस कमिटीज़ वर सेटअप टू स्टडी द वर्किंग ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स with reports on how to improve their managerial efficiency and profitability। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, बहुत सारे बोर्ड बनाए गए जो कि ये काम देखने थे कि पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट और अच्छा कैसे किया जा सके और इन्हें इनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। इज़ इट क्लियर? द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट वाज एनवाइज्ड इन द अर्ली 1960 और 70 की। आज अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर का रोल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम और कंडीशंस थी और आज की जो मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो चेंजेस हो चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द पॉइंट फर्स्ट विच इज रिलेटेड टू चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, कंट्री में अगर रेलवे नहीं है, ब्रिज नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, बैंकिंग नहीं है, तो हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ नहीं दे सकते। क्यों? रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं मिलेगा, फंड्स नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी। तो मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आपकी इंडस्ट्री और आप अपनी कंट्री या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट डेवलप्ड एंड देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस एट वेरी स्लो पेस। कि क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमने क्या मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हमारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्रीज़ का शटडाउन हुआ, इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, और जहाँ ग्रोथ नहीं होती किसी इकोनॉमी में उसे हम ब्लीक इकोनॉमी भी कहते हैं या स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे उस वक्त की इकोनॉमी की बात की गई है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन। कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को सस्टेन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, फ्यूल एंड एनर्जी
नहीं होंगे, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगे, कि जो मशीनें देने वाली इंडस्ट्रीज़ है, जो कैपिटल गुड्स देने वाली इंडस्ट्रीज़ है, अगर वो नहीं होगी हमारे पास तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर डिडंट शो एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज और डेवलप इन एनी मैनर। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हैवी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट करने होंगे, साथ के साथ में रिस्क भी ज़्यादा बियर करनी होगी। They didn't have trained personnel and finance to immediate establish heavy industry which was requirement of the economy। और दूसरी चीज़ कि हैवी इंडस्ट्री लगाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए, स्किल्ड पर्सनल चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, एक्सपर्ट, जो कि उस वक्त इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं थे, जिसका नेगेटिव इफेक्ट उनको उठाना पड़ रहा था। और इसी वजह से इकोनॉमी में जब रिक्वायरमेंट थी हमारे यहाँ, ठीक है, तो जब इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट थी हैवी फंड्स की, हैवी इन्वेस्टमेंट की, तो वो नहीं हो पा रहे थे। इट वॉज ओनली द गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल। केवल गवर्नमेंट ही थी जो कि बड़े अमाउंट में कैपिटल लगा सकती थी। कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेन टेक्नीशियंस एट एंड वर्कफोर्स। कोऑर्डिनेट करना, वर्कर्स को ट्रेन करना, ये सारा काम हमने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रखा था। रेल, रोड, सी एंड एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और बेसिकली ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज डेवलप है, इसके लिए सबके लिए हमने गवर्नमेंट को ही रेस्पॉन्सिबल कर रखा था। एंड देयर एक्सपेंशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंश्योर्ड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात कि इनका जितना एक्सपेंशन होगा उतनी ही हमारे पेस मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और हम हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंश्योर हो जाएंगे। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर टू ऑपरेट इन सर्टेन स्पेयर। और जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज थी उन्हें अपने किस एरिया में काम करना था। इन्वेस्टमेंट वर टू बी मेड टू, तो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे हम लोग और क्यों करेंगे? फर्स्ट, गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी। कि सबसे पहली बात तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें कोर सेक्टर बनाना है जिसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी मशीनें, बहुत सारी फिक्स असेट्स हमें चाहिए। कॉम्प्लेक्स और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकें। बिग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल जो है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, तो इसमें स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता था, कि उनकी तरफ से कुछ हो नहीं सकता था। इसीलिए साफ साफ कहा गया कि बिग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि स्टील प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, सिविल एविएशन समझते हैं कि एरोस्पेस वगैरह जो है अपना, मतलब ये जो प्लेन वगैरह जो है ये सिविल एविएशन में आते हैं। रेलवे, पेट्रोलियम, स्टेट ट्रेडिंग, कोल वगैरह, ये सब हमारे इसी में आते हैं। सेकंड, गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर नॉट फंक्शनिंग। इसके अलावा उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना जहां फिलहाल प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया दूर दूर तक। क्योंकि जब तक हम बैलेंस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तब तक पब्लिक सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट उस एरिया में भी करना होगा जहां फिलहाल कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम अब कभी कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि गवर्नमेंट ने उस एरिया में भी डेवलपमेंट की बात की जहां पर फिलहाल प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा था, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन इंडस्ट्री वगैरह है, पेट्रोकेमिकल्स, न्यूज़ प्रिंट, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग, ये सब हमारे एग्जाम्पल है जहाँ गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करके फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। एंड द लास्ट इज गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स। इसके अलावा होटल्स वगैरह के लिए डायरेक्शन देना, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करना, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मतलब कि हर एक सेक्टर में अपनी एक बेसिक इंडस्ट्री लगाना ताकि लोगों को रीजनेबल रेट पर, मिनिमम रेट पर आपको अवेलेबल हो सके। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक सेक्टर है उसका क्या रोल रहा इकोनॉमी में। जैसे कि आपको लग रहा है कि बिना इसके हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते थे,
तो इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में यहीं ओवर करेंगे. स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask through WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you, students.